बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस सुबह हो चुकी है एंड सुबह सुबह देखो मेरे बालों की हालत। क्लेचर लगा रहता है तब ऐसे बाल हो जाते हैं अजीब से। जब चोटी बंधी होती है तो इतने नहीं होते क्योंकि वो बंधे होते हैं, लेकिन जब क्लेचर लगा होता है तो ऐसे बिखरे बिखरे हो जाते हैं। एंड मैं उठी थी 7:30 या 8 बजे करीब और मैंने टिफ़िन वगैरह सब लगा दिया है एंड मेरे हस्बैंड जा रहे हैं काम पे। सो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है बट फिर भी मैंने सोचा अपलोड कर देते हैं। इसको और लॉन्ग मैं नहीं बना सकी, मैंने कोशिश की थी बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि रात में फिर मैं सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे तो फिर मुझे अपलोड करना होता है तो इसलिए ओके। तो ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं काम पे, चले गए। आज वो गाड़ी लेके नहीं गए क्योंकि उनके साथ वाले जाते हैं तो उन्हीं के साथ चले जाते हैं। ओके ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी क्यों हुई, मैं नहा लिया मैंने क्योंकि सुबह सुबह का नहाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है एकदम नहा के सुबह सुबह। तो मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। और मैंने आज हेयर वॉश किया था और हेयर में मैंने ऑयल अप्लाई नहीं किया था खैर, लेकिन करना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी। देखो अब मेरी आइज़ थोड़ी अच्छी हो गई हैं, इसलिए आप लोगों को इतने दिन तक वीडियो नहीं मिल पाई, मतलब डेली नहीं मिल पाई, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने शॉर्ट भी अपलोड करी। तो क्योंकि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी इसलिए पूरी सूज गई थी। और इससे पहले का जो ब्लॉग था वो मेरी आइज़ के ऊपर ही था तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन अब देखो काफ़ी अच्छी हो गई है। और अब मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। पता है पहले मैं सनस्क्रीम बोलती थी बट फिर मुझे कमेंट्स आए कि सनस्क्रीन नहीं बोलते सनस्क्रीन बोलते हैं, तो अब मुझे पता चला क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मतलब मैंने यार ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कभी, जबकि सनस्क्रीन मैं कब से अप्लाई कर रही हूँ, कितने सालों से। और मैंने पढ़ती भी थी उसके ऊपर सनस्क्रीन ही लिखा रहता है बट फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब बोलने में तो ऐसा ही होता है ना। ओके एंड फिर पता है क्या, मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट की थी, एक छोटी सी वीडियो शूट की थी। तो उसमें मैंने ये कपड़े फैलाए थे, आप लोग देखना ज़रूर। मुझे आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना। मैं वहाँ पे भी थोड़ा एक्टिव हूँ आजकल। फिर मुझे भूख लग गई तो मैं यहाँ पे चिकन गरम कर रही हूँ, ये मैंने रात में बनाया था तो इसे मैं गरम कर रही हूँ। और खीरा मैं खाती हूँ हमेशा। और यहाँ पे मैं रोटी भी गरम कर रही हूँ क्योंकि ये रात की रोटी है, सुबह की भी है रात की भी है, लेकिन क्या होता है कि वो वेस्ट होती हैं, इसलिए मैं पता है गरम करके खा लेती हूँ क्योंकि मुझे वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए मैं रात की अगर वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन अगर बच जाती हैं तो मैं सेक के ही खा लेती हूँ। भले ही थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है लेकिन ठीक है, अच्छी लगती है। और फिर मैंने खाना खा लिया है यहाँ पे। और देखो मैंने सारे कपड़े अभी ऐसे इस पे रख दिए थे और यहाँ पे मैंने चटाई बिछा ली थी ताकि मैं कपड़े अच्छे से सेट कर पाऊँ क्योंकि मैं अब कपड़े लगाऊंगी। पता मेरी अलमारी में मेरे हस्बैंड के कपड़े इतने बिखर जाते हैं, मुझसे ज़्यादा उनके बिखर जाते हैं क्योंकि वो जब भी कोई भी कपड़े ढूंढते हैं ना तो वो ऐसे ऐसे बिखेर देते हैं पूरे, और मुझे बाद में लगाना पड़ती है इतनी। मुझे ना ये कपड़े तय करने का काम बहुत ज़्यादा बोर वाला लगता है, मुझे इतनी बोरिंग फ़ील होता है ना कपड़े तय करने में कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग फ़ील होता है। ओके फिर मैंने सेट वगैरह ये सब इनके कपड़े ज़्यादा होते हैं। हाँ जब मैं वीडियो जैसे शूट करती हूँ तो कभी कभी जैसे मुझे वैसी वीडियो शूट करना होती हैं तब मेरे कपड़े बिखरते हैं, ऐसे नहीं बिखरते बिल्कुल भी। और मुझे सेट में पता नहीं क्यों तह करना नहीं आती है। मतलब देखो आप लोग खुद कैसे मैं कर रही हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में सेट में तह नहीं लगाई थी, लेकिन अब लगाई तो मुझे पता चला कि हाँ कैसे लगती होगी, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और ये मेरी सारी टी शर्ट तो मैं बहुत अच्छे से तह कर लेती हूँ। तो ये सारी मेरे पास ज़्यादा टी शर्ट नहीं है, जितनी ये हैं इतनी ही है, इससे ज़्यादा मेरे पास टी शर्ट्स नहीं हैं। मुझे ना अलमारी एकदम साफ़ पसंद है, एकदम अच्छे से तह, हर चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज पसंद है।
और इसलिए मैं लगाती रहती हूँ। उसके बाद अब शाम हो चुकी है, मेरे हस्बैंड आ चुकी है और गाइस मैंने ताला लगा दिया और यहाँ पे मैं जूतियाँ पहन रही हूँ। नीचे मेरे हस्बैंड खड़े इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि वो थैला जो होता है ना सब्ज़ी लेने का, वो भूल गए थे हम लोग घर पे ही। हम लोग नहीं वही भूले थे, क्योंकि उन्हीं का काम है यार, ये थैला तो संभाल सकते हैं कम से कम, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ओके, उसके बाद मैं बैठी तो मैंने यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कुछ, मैं बोल रही हूँ कि थैला तो मैं भूल ही आई। तो इन्होंने कहा जाओ जाकर थैला लेके आओ, नहीं तो मत जाओ। तो यहाँ पे मैंने कहा, ऊपर से थैला फेंक दिया, मैंने कहा जाओ तुम ही जाओ सब्ज़ी ले आओ, मुझे नहीं जाना। और यहाँ पे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मैं घूमने का मेरा मन था और इनने ऐसा किया। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो रही थी बहुत ज़्यादा और गुस्सा भी आ रही थी मुझे। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे और फिर उन्होंने मुझे मनाया और फिर वो मुझे खैर लेकर तो नहीं गए थे, सब्ज़ी ले आए थे। और फिर उन्होंने पता है मेरी हेल्प करी पूड़ी तलने में, क्योंकि मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, ऐसे सिंपल वाली होती है भुंजी वाली वो। तो उन्होंने मतलब मैंने पूड़ी बेली थी, उन्होंने सेकी थी ताकि जल ना जाए इसलिए, क्योंकि यार मुझसे ना पूड़ी ऐसे जल्दी जल्दी बनाना पड़ती है इसलिए। तो उन्होंने सेक दिया था और एकदम ऐसे सेक रहे थे जैसे मैं सेकती हूँ, मतलब लड़कियों की तरह इतनी अच्छी सेकी, मतलब फूल रही थी सारी। उसके बाद वो मेरे लिए पेस्ट्री लेके आए, तो यहाँ पे मैं पेस्ट्री खा रही हूँ। तो मुझे पता है केक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मीठे में कुछ भी चलेगा, मतलब मुझे चॉकलेट भी पसंद है, आइसक्रीम भी पसंद है, मतलब मीठे में मुझे सब कुछ पसंद है, खीर, ज़र्दा एंड जो भी चीज़ें होती हैं मीठे में, बस शक्कर मुझे रूखी नहीं पसंद। ओके, उसके बाद मैंने केक खाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड लेके गए मुझे फुल्की खिलाने के लिए, मतलब टिकिया पिलवाने के लिए। ओके गाइस, बाय। अब मैंने उनको माफ़ कर दिया था और